एवरग्रीन गार्डन से स्वीकार कीजिए अंजलि लालवानी का नमस्कार। वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत विंटर फ्लावरों के साथ, जो कि इस समय हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब फरवरी महीना भी ख़त्म हो चुका है और मार्च महीने की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये वो समय होता है जब रात को और सुबह सुबह हल्की ठंडक होती है, और ये समय सबसे उचित होता है कि हम अपने पौधों के लिए सीडलिंग तैयार करें। तो मैं भी अपने समर के लिए फ्लावर सीड लगाने जा रही थी, तो सोचा चलिए ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरू में मैं बता दूं कि ये सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपने रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है। इसे हम इसीलिए डालते हैं पौधों में मिट्टी तैयार करते समय, ताकि मिट्टी भुरभुरी बने और जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो इस मिट्टी के ज़रिए बाहर निकल जाता है। दूसरा मैं ले रही हूँ ये हमारे गार्डन की नॉर्मल गार्डन सॉइल। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है, ताकि इसमें से कचरा और जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है वो सब अलग हो जाए और मिट्टी इतनी बढ़िया तैयार हो कि हमारे नन्हे नन्हे बीजों को अंकुरित होने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो और उससे मिट्टी भी अच्छी बढ़िया भुरभुरी बनी रहती है। अब देखते ये हैं कि इस मिट्टी को की सुरक्षा के लिए और इस मिट्टी को और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें और क्या क्या डालते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नीम केक। इसे भी मैंने छान लिया है क्योंकि इसमें भी कचरा रहता है, और ये लगभग 2 मुट्ठी के बराबर, यानी 2 बड़े चम्मच ये है नीम केक है। ये एक तो तरीके से हमारे पौधे में जो है मिट्टी में जो भी फंगस या जो भी कीड़े वगैरह अटैक ना करे, बीजों को खाए ना, उसकी सुरक्षा के लिए हम इसको डालते हैं। तो इससे मिट्टी भी अच्छी बन जाती है। फिर मैं ले रही हूँ ये लकड़ी की जली हुई राख। ये भी पौधों को फंजीसाइड का काम करता है और बीजों की सुरक्षा करता है। ये एक तरीके से इसमें पोटाश की मात्रा भी होती है और ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये भी मैं 1 से 1.5 चम्मच जली हुई लकड़ी की राख को डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं बीजों में कोई और भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती कि उनमें किसी भी तरीके की असुरक्षित रहे। इसलिए अब मैं डाल रही हूँ ये इसमें 1 चम्मच साफ पाउडर। इन सब चीज़ों को मिला करके हमको एक बढ़िया मिट्टी तैयार करना है, जिसमें हमारे नन्हे नन्हे बीज आसानी से अंकुरित हो सके। जो भी मोटे कंकड़ पत्थर हो उसे आप निकाल दीजिए और मिट्टी को बढ़िया तरीके से मिक्स करके एक सॉफ्ट उसका मिश्रण तैयार करें, ताकि बीज उसमें आसानी से अपना अंकुरण कर सके। फ्रेंड्स, इस मिट्टी को तैयार करने के लिए मैंने इसमें गार्डन सॉइल और जो रेतीली मिट्टी है, इन दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके गार्डन की सॉइल कैसी है। यदि वो गार्डन सॉइल एकदम चिकनी है तो उसमें सैंड की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है गार्डन की, वो नॉर्मल है, न ज़्यादा भुरभुरी है और ना ही ज़्यादा रेतीली है। अब इस मिट्टी को तैयार करने के बाद बारी आती है कि उसे हम किस ट्रे में भरते हैं और इसे कैसे लगाते हैं। ये देखिए, मेरे यहाँ वेस्ट जो मटेरियल था, मैंने इसी में अपनी सीडलिंग तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने मिट्टी भर के और थोड़ा इसको पानी से गीला कर लिया है। अब ये है मेरे पास समर के कुछ फ्लावर सीड, जो मैंने अपने यहाँ पास की ही शॉप से ख़रीदे हैं, जिसमें जीनिया, गलाडिया, बाल्सम और विनका के सीड्स, कुछ मारीगोल्ड के सीड, ये सारे मैंने रखे हैं। और इसके अलावा मैं जो समर का जो मेन फ्लावर प्लांट होता है वो है अपना सनफ्लावर। इस सनफ्लावर के सीड, अब सीड में भी वैरायटी होती है, कुछ छोटे और कुछ बड़े होते हैं। ये है सनफ्लावर सीड, जो कि थोड़े मोटे दाने के हैं। इसे मैंने 24 घंटे पानी में भिगा के रखा है। ये देखिए, जो तैर रहे हैं ऊपर पानी में, ऊपर आ गए हैं, ये फुस्सी है। इस पानी में भिगाने का रीज़न ये होता है कि जो सीड आपके जर्मिनेट नहीं होंगे वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, वो खोखले हैं। ये देखिए, अंदर ये जर्मिनेट होंगे ही नहीं, और जो पानी में नीचे बैठ जाते हैं सीड, वो पूरी तरीके से जर्मिनेट होते हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो पानी में नीचे बैठे हुए हैं,
ये देखिए, ये इस तरीके से ये खुल जाते हैं और थोड़ा नीचे जो बैठे रहते हैं ये भी फुस्सी है, ऊपर जो था वो, और जो नीचे बैठ जाते हैं पानी में वो आपके ठोस बीज होते हैं। उसे आप लगाएंगे तो वो पक्का ही जर्मिनेट होंगे। फिर इसे इस तरीके से होल करके एक इसमें, और मैंने ये सीडलिंग एक एक बीज, दो दो बीज, एक एक बीज को उसमें डाल दिया है ताकि इसका जर्मिनेशन रेट हमें पक्का मिले। अब जो ये बड़ी ट्रे है इसमें आप लाइनें बना करके इसको में लाइन बना करके, ताकि आपको ये पता चले कि आपने इस एक, जिस तरह हम ज़मीन में क्यारी बनाते हैं उस तरीके से ये ऐसे लाइन बना करके, और फिर अब हम इसके अंदर सीडलिंग करेंगे। पर इसके अंदर जो हम सीड डालेंगे वो हमारे छोटे सीड रहेंगे। अब आप कहेंगे कि छोटे सीडों को तो हमने पानी में नहीं डुबाया, उसको कैसे पता चलेगा जर्मिनेशन रेट? क्योंकि जो छोटे सीड होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको ऐसे अलग अलग करके धीरे धीरे लाइन में डालना होता है। ये जैसे बालसम है, अभी मैं बालसम के सीड लगा रही हूँ, ये देखिए ये बालसम के सीड है, राई के दाने की तरह जो दिख रहा है। इसे आप धीरे धीरे यूँ फैला करके अलग अलग लाइन में से डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि ये जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े सीड है उसके वो मोटे होते हैं, उसके शैल को टूटने में समय लगता है, इसीलिए उसे हम पानी में भिगाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उससे पता चल जाता है कि कौन से जर्मिनेट होंगे और कौन से नहीं। जो सतह में बैठ जाते हैं वो ठोस बीज है, वो जर्मिनेट होंगे ही, और जो ऊपर आ जाते हैं वो खोखले बीज है, वो जर्मिनेशन नहीं देंगे, वो आपके पौधा तैयार नहीं होगी। बीज लगाने के बाद अब हमें ऊपर से इस तरीके से मिट्टी को डाल देना है, या फिर आप बाजू की साइड की मिट्टी भी ले करके उसको रख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि पौधों को लगाने के बाद, एक तो पहली बात, मिट्टी में आपने देखा होगा मैंने कोई खाद नहीं डाली, क्योंकि बीज की अपनी ही शक्ति इतनी होती है कि बीज जर्मिनेट हो जाता है। और इसको जर्मिनेशन के लिए दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसे हमको ढक करके रखना होता है। यानी एक तो इसको सनलाइट या किसी बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसे वार्म चाहिए, गर्म चीज़ चाहिए, इसीलिए भी डालते हैं। जब ये 3-4 दिन के बाद जब ये पानी सूख जाए तो आप जब भी पानी डालेंगे तो ये फंजीसाइड पाउडर इस तरह बॉटल में भर के, और आप पानी को इस तरह स्प्रे करके डालिएगा। अभी मेरी मिट्टी मॉइस्ट थी, उसके अलावा मैंने ऊपर से बीज लगाने के बाद थोड़ा पानी स्प्रे कर दिया है, और उसके बाद भी आप 3 से 4 दिन तक उसको ढक कर अच्छी तरीके से रखिए, खोलने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद फिर आप जब भी पानी डालें तो इस तरह स्प्रे बॉटल से आप पानी डाल सकते हैं। तो चलिए, ये है ढक्कन इसका डब्बे का। तो ये तो मैंने ढक करके इसको शेडी एरिया में रखना है। आपको ऐसी जगह जहाँ सनलाइट नहीं आती, डार्कनेस हो, और जिसमें ढक्कन नहीं है उसको इस तरह से आप कागज़ से अच्छी तरह से ढक करके वार्म स्थान पर थोड़ा रख दीजिए, जिसमें थोड़ी गर्माहट भी रहे और सनलाइट या बाहर की रोशनी उस पर ना पड़े, और चिड़िया पंछी ये भी आपके सीड को ना खाए, उससे भी सुरक्षित हो जाए। इस तरीके से हमें इसको रखना है। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें हौसला मिले और हम आगे भी कुछ इसी तरीके की जानकारियों के साथ आपके सामने नई वीडियो लेकर के उपस्थित हो सके। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।